Hello everyone, welcome to Medicoach. Today we will start the large intestine, anatomy and its functions. The large intestine comes after the small intestine. ये large intestine जो है वो small intestine के बाद आता है. In the digestive tract and measures approximately 1.5 meter in length. इसका measures में साइज कितना होता है तो 1.5 मीटर जो है जिसका लेंथ होता है एडल्ट में. ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाले पार्ट्स जो हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन के हैं और ये बीच में जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये रहा इसका डायग्राम और ये जो है सो इसका एक्सरे वाला ग्राफिक है. पहले इसका एनाटॉमी देखते हैं. सीकम स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट है उसमें पहला देखते हैं हम सीकम. सीकम इज द प्रॉक्सिमल इंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. ये क्या है कि प्रॉक्सिमल इंड है लार्ज इंटेस्टाइन का एंड इज वेयर द लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मीट. यहाँ पर क्या होता है लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं तो मिलते हैं एट द इलियोसिकल जंक्शन पे. कहाँ पे तो इलियोसिकल जंक्शन पे. It is located in the right lower quadrant of the abdomen near the iliac fossa. ये कहाँ लोकेटेड होते हैं तो राइट लोअर क्वाड्रेंट जो होते हैं एब्डोमेन के कहाँ तो इलियक फोसा के नज़दीक में. इज ए सैक दैट एक्सटेंड इनफेयरली अबाउट 6. ये जो होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या होते हैं तो 6 सेंटीमीटर को क्या होता है कहाँ पे तो पास्ट दी इलियोसिकल जंक्शन पे. इसके बाद देखते हैं कि अपेंडिक्स इज अटैच टू दी सीकम. अपेंडिक्स क्या है वो सीकम से अटैच रहता है जो क्या होता है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कितना होता है कि 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. तो ये हमने सीकम के बारे में देखा. ये देखिए सीकम और ये है अपेंडिक्स. अब देखते हैं कोलन के बारे में जिसका सेकंड पार्ट है. कोलन जो है कोलन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है. इन मोस्ट वर्टिब्रेट जितने भी वर्टिब्रेट है उसमें क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये लास्ट पार्ट है. इट एक्सट्रैक्ट वाटर एंड सेल फ्रॉम सॉलिड वेस्टेज बिफोर दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एंड इज द साइट इन विच फ्लोरा एडेड. ये क्या है कि ये जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर और सॉल्ट कहाँ से तो सॉलिड वेस्टेज बिफोर जब क्या होता है ये एलिमिनेटेड होते हैं हमारे बॉडी से एंड दिस साइट जहाँ पे क्या होता है कि फ्लोरा एडेड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं लार्ज बैक्टीरियल फर्मेंटेशंस ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल अकर्स. जहाँ पे क्या होते हैं कि अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल्स अकर्स होते हैं जैसे कि अनलाइक द स्मॉल इंटेस्टाइन द कोलन डज नॉट प्ले ए मेजर रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स. कोलन क्या करते हैं कि ये अपना मेजर रोल नहीं करते हैं फूड्स के एब्जॉर्प्शन में और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में. इसलिए जो है द कोलन डज एब्जॉर्ब वाटर. कोलन क्या करते हैं तो सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को सोडियम को और कुछ फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं उसको. तो ये हो गया कोलन. कोलन में भी क्या है कि इसके असेंडिंग कोलन्स हैं, ट्रांसवर्स कोलन है, डिसेंडिंग कोलन है, सिग्मोइड कोलन है. तो ये सारे इनके पार्ट्स हैं ये दिखाए गए हैं. ये जो है असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, ये सिग्मोइड डिसेंडिंग कोलन और ये वाला सिग्मोइड कोलन. और इसके बाद फिर ये रेक्टम वाला पार्ट आ जाता है इसमें. द कॉलन कॉन्सिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस जो अभी हम देख रहे हैं असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन जो है उसके बारे में देखते हैं. तो असेंडिंग कॉलन एक्सटेंड सुपेरियरली फ्रॉम द राइट कोलिक फ्लेक्सर नियर द लीवर. जहाँ क्या होता है कि लीवर होता है वेयर इट टर्न्स टू द लेफ्ट. ये क्या होता है वहाँ से टर्न्स हो जाते हैं लेफ्ट की ओर. इज ए स्मॉल कैलिवर देन सीकम to remove the water and other key nutrients from waste material and recycle
इट बैक इनटू दी बॉडी। इसका क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं वाटर को और जो भी वास्ट मटेरियल होते हैं उसको क्या करते हैं, फिर उसको रिसाइकल करके और फिर उसको क्या करते हैं कि बॉडी में भेज देते हैं। ट्रांसवर्स कॉलन एक्सटेंड फ्रॉम दी राइट कोलिक फ्लेक्सर टू दी लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। ट्रांसवर्स कॉलन कहाँ एक्सटेंड होते हैं, तो राइट कोलिक फ्लेक्सर से लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर से, कहाँ, जहाँ पे क्या होता है कि स्प्रिंग होते हैं। वेयर दी कोलोन टर्न्स इनफेयरली, जहाँ क्या होता है कोलोन टर्न्स करता है इनफेयरली, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट मूवेबल कोलोन होता है। इसके बाद देखते हैं डिसेंडिंग कोलन एक्सटेंड फ्रॉम दी लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर टू दी पेल्विस। ये क्या करते हैं, एक्सटेंड करते कहाँ से, तो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर कहाँ तक, तो पेल्विस से। डिसेंडिंग कोलन इज टू स्टोर फिशेज। डिसेंडिंग कोलन में क्या होता है कि फिशेज जो होते हैं, खाना वगैरह जो मल्स होते हैं, स्टूल्स वगैरह, वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। दैट विल बी एम्पायर्ड इन टू दी रेक्टम, जो क्या होते हैं फिर बाद में जाकर रेक्टम के द्वारा क्या होता है बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि सिग्मोइड कोलन फॉर्म्स एन एस शेप ट्यूब। इसमें क्या होता है, सिग्मोइड कोलन में एस शेप होते हैं। इसमें हम इसका निमोनिक्स याद कर सकते हैं, एस फॉर सिग्मोइड्स, एस फॉर एस शेप ट्यूब, जो क्या होता है कि एक्सटेंड होता है मिडली एंड देन इनफरली इनटू दी पेल्विक कैविटी, और क्या होते हैं इन करते हैं कहाँ पे, तो रेक्टम पे। ये जो है सिग्मोइड कोलन फॉर्म्स में लूप क्या करते हैं, लूप्स का फॉर्मेशन करते हैं, विच एवरेज इज अबाउट 40 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसका एवरेज क्या होता है कि लेंथ जो होता है वो 40 सेंटीमीटर होते हैं। एंड नॉर्मली लाइज विद इन दी पेल्विस, और ये क्या होते हैं, नॉर्मली लाइज होते हैं पेल्विस के अंदर। इसलिए जो इसको क्या कहा जाता है कि स्टोर फिसल मैटर, जब तक कि बॉडी इसको बाहर निकालने के लिए रेडी न हो जाए तब तक के लिए इसमें स्टोर होता है सिग्मोइड कोलन। ओके, देखिए ये डायग्राम्स है कोलोन के। इसको देखते हैं क्रिप्स। म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द कोलोन, म्यूकोजल लाइनिंग जो होता है कोलोन में, वो क्या करते हैं कि कंटेंट्स उसमें होता है कि न्यूमरस स्ट्रेक्ट ट्यूबुलर ग्लैंड्स। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रेक्ट ग्लैंड्स होते हैं। कंटेंट्स मेनी म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट्स, उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स होते हैं, म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स होते हैं। इसका टीनिया कोलन, द लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल लेयर ऑफ द कोलोन, क्या होते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल जो होते हैं, लेयर होते हैं कोलोन का, क्या करते हैं कि डज नॉट कम्प्लीटली इन्वॉल्व द इंटेस्टाइनल वॉल। वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली इन्वॉल्व नहीं होते हैं इंटेस्टाइनल वॉल में, लेकिन ये क्या करते हैं कि बट फॉर्म्स 3 बैंड्स। ये क्या करते हैं कि 3 बैंड्स का क्या कहते हैं फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि टीनिया कोलाई। 3 बैंड्स का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है टीनिया कोलाई। टीनिया 3 कोलाई। ओके, टीनिया कोलाई। इसके बाद देखते हैं रेक्टम के बारे में। रेक्टम इज ए स्ट्रेट muscular tube that begins at the termination of the sigmoid colon and ends at the anal canal। ये क्या होता है कि स्ट्रेक्ट होते हैं, मस्कुलर ट्यूब्स होते हैं, जो कहाँ से शुरुआत होते हैं, टर्मिनेशन, जो सिग्मोइड कोलोन के टर्मिनेशन होते हैं वहाँ से शुरुआत होते हैं, और एंड कहाँ तक करते हैं, तो एनाल कैनाल। द मस्कुलर टूनिक इज स्मूथ मसल। इसका क्या होता है कि मस्कुलर टूनिक जो होते हैं उसमें स्मूथ मसल होते हैं, एंड इट इज रिलेटिवली थिक। ये क्या होते हैं, रिलेटिवली थिक होते हैं इन दी रेक्टम कंपेयर विद द रेस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दूसरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कंपेरिजन में। रेक्टम इज कंटिन्यूअस एबव विद द सिग्मोइड कोलन। क्या होते हैं ये कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, तो सिग्मोइड कोलन के ऊपर होते हैं, वाइल बिलो इट इंड्स इन एनाल कैनाल। और ये क्या होते हैं कि इंड्स किसके नीचे करते हैं, एंड्स एनाल कैनाल के नीचे। फ्रॉम इट्स ओरिजिन एट द लेवल ऑफ द 3rd sacral vertebra इट्स पासेज डाउनवर्ड। ये क्या होते हैं कि इसके पासेज होते हैं डाउनवर्ड, लाइंग इन दी sacrocoaxial curve and extends for about 2.5 centimeter in front of a and a little below the tip of the coccyx as far as the apex of the prostate। और क्या होते हैं कि कोकिक्स के टिप पर होते हैं
और प्रोस्टेट के एपेक्स पे। ये रहा रेक्टम का पार्ट्स, ये जो देख रहे हैं वो रेक्टम्स, इसको यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखते हैं कुछ एनाल कैनाल के बारे में। तो एनाल कैनाल इज द लास्ट 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये क्या होते हैं कि लास्टली होते हैं 2 to 3 सेंटीमीटर, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट 2 से 3 सेंटीमीटर बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाल कैनाल। इट बिगिंस एट द इंफेरियर एंड ऑफ द रेक्टम। ये क्या होते हैं कि रेक्टम का जो इंफेरियर एंड होता है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और एनस पे जाके क्या होता है तो इसका एंड हो जाता है। द स्मूथ मसल्स ऑफ द एनाल कैनाल इज इवन थिकर। एनाल कैनाल का स्मूथ मसल क्या होता है, वहाँ पे जाके क्या होता है, वो थिकर होता है। दैट ऑफ द रेक्टम एंड फॉर्म द इंटरनल एनाल स्फिंक्टर। और वहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं इंटरनल एनाल स्फिंक्टर का एट द सुपेरियर एंड ऑफ द एनाल कैनाल। कहाँ पे, तो सुपेरियर एंड होता है एनाल कैनाल का, वहाँ पे। The external anal sphincter at the inferior end of the anal canal is formed by skeletal muscles। क्या चीज़ से फॉर्म होते हैं, तो skeletal muscles। क्या चीज़, तो दो एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर जो क्या होते हैं किसके, तो inferior end के। एनाल कैनाल का जो inferior end होता है वो क्या चीज़ से फॉर्म होते हैं, तो skeletal muscles से। ये जो है रेक्टम का पार्ट है, ये इंटरनल एनाल है, ये स्फिंक्टर्स, ये एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर है, ये एनस। और ये वाले जो 2-3 सेंटीमीटर आ जाते हैं लास्टली, वो एनाल कैनाल होते हैं। इसके फंक्शंस देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। इसका मेनली फंक्शंस जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। क्या करते हैं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, रिड्यूसिंग एसिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस। ये क्या करते हैं कि एसिडिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, और क्या करते हैं, इन्फेक्शन से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, और क्या करते हैं, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन टेक्स अबाउट 16 आवर्स टू फिनिश द डाइजेशन ऑफ द फूड। लार्ज इंटेस्टाइन को डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में जो है फिनिश करने में 16 आवर लगते हैं। इट रिमूव्स वाटर एंड एनी रिमेनिंग ऑब्जर्वेबल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। ये क्या करते हैं कि जो फूड्स हम लोग लेते हैं उसमें क्या करते हैं, वाटर को और उसमें जो कुछ रिमेनिंग ऑब्जर्वेबल न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। बिफोर सेंडिंग दी इंडाइजेस्टेबल मैटर टू दी रेक्टम। जब तक कि उसको क्या करते हैं कि इंडाइजेस्टेबल मैटर को रेक्टम तक नहीं भेजते हैं तब तक। द कोलोन एब्जॉर्ब विटामिन्स। कोलोन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं विटामिन्स विच आर क्रिएटेड बाय द कोलोनिक बैक्टीरिया। जो क्या होते हैं, कोलोनिक बैक्टीरिया द्वारा क्रिएटेड होते हैं, सच जैसे कि विटामिन के हुआ। Especially important as the daily ingestion of vitamin K is not normally enough to maintain adequate blood coagulation। विटामिन B12 हो गया, हिस्टामिन हो गया, रेबोफ्लेविन हो गया। It also compacts feces and stores fecal matters in the rectum। और क्या करते हैं कि स्टोर्स करते fecal matter को रेक्टम में until it can be discharged by the anus। जब तक कि ये एनस से डिस्चार्ज नहीं हो जाते। The large intestine also secretes potassium and chloride। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं कि सिक्रेट करते क्या चीज़, तो पोटेशियम को और क्लोराइड को। इंक्रीज इन सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो क्या करते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। रिसाइक्लिंग ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इन कोलोन। एग्जाम्पल्स में इंक्लूड फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स एंड यूरिया सेटिंग। ये सारे इनके एग्जाम्पल्स और कुछ फंक्शंस वगैरह हमने अभी देखे। अब देखते हैं डिफिकेशन। डिफिकेशन इज द फाइनल एक्ट ऑफ डाइजेशन। ये क्या है, फाइनल डाइजेशन का जो है फाइनल एक्ट है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट सॉलिड, क्या करते हैं, सॉलिड को बाहर निकालते हैं। सेमी सॉलिड और लिक्विड वास्ट मटेरियल, जिसको हम फीसेज बोलते हैं, मल पैखाना, फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय द एनस के द्वारा बाहर वो निकल जाता है। वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस नॉन एज पेरिस्टाल्टिस इन दी
वॉल्स ऑफ द कॉलम। इसमें क्या होता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं कहाँ पे, तो वो कॉलम में होते हैं। मूव फिशर मेटल थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फिशर मेटल कहाँ से मूव करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा। कहाँ तक, तो रेक्टम में। अनडाइजेस्टेड फूड में ऑल्सो बी एक्सपेल्ड दिस वे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। क्या होता है इस प्रोसेस को, अनडाइजेस्टेड जो होता है फूड जो होते हैं इस वे से क्या होते हैं, एक्सपेल्ड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन। जो क्या होते हैं, नहीं पचते हैं और पचे हुए भोजन जो रह जाते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रोसेस के द्वारा जो बाहर निकलते हैं उसको हम बोलते हैं इजेशन। अब देखते हैं नॉर्मल फंक्शन डिफिकेशंस रिफ्लेक्स। A normal functioning defecations reflex produce